नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इसके सैनी क्लास में। हाय फ्रेंड्स, जैसे कि अपना टेक्निकल टॉपिक चल रहा था तो उसमें मैंने आपको बोला था कि करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के एग्जांपल अपन एक साथ ही करेंगे। यानी कि अपना पहले क्या कर रहे हैं, टॉपिक को समाप्त कर लिया, ठीक है। यानी करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के बारे में अपन ने डिटेल से जान लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बारे में जैसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो मैं आपके यहाँ पर क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। बट इसमें मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑप्शन नहीं रखे, बट किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार मैंने इस आधार पर क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे और मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्निकल हेल्पर या टेक्निकल फील्ड में, जो भी टेक्निकल के एग्जाम होते हैं उसमें इस प्रकार यानी करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स के इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है। ये आपके पहले पिछले एग्जामों पे आया हुआ है, ठीक है। और ये भी पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन अपन और इंक्लूड कर देंगे बाद में, अगर अपने पास वीडियो लंबा नहीं हुआ तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर वीडियो को पहली बार आप देख रहे हो तो वीडियो को देख रहे हो पहली बार तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो करते हैं आज क्लास स्टार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे अपना पहला क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पर, क्वेश्चन अपने पास जिस प्रकार आपको यहाँ पर पूछ लिया जाए, इस प्रकार आपको सोर्स दे दिए जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिए, दो वोल्टेज सोर्स लिए, ठीक है फ्रेंड्स। क्या लिए यहाँ पर, दो वोल्टेज सोर्स लिए। आपने जिस प्रकार सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वोल्टेज समान रहता है, ठीक है। बट अपने पास करंट क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि अपने पास समांतर क्रम में क्या होता है कि करंट का डिवाइडेशन होता है, जबकि वोल्टेज क्या रहता है, समान रहता है, ठीक है। इसी प्रकार अपने श्रेणी क्रम में क्या होता है, वहाँ पर करंट का क्या होता है, करंट तो समान रहती है, जब वोल्टेज क्या होता है वहाँ पर डिवाइड हो जाता है, यानी कि वोल्टेज बढ़ जाता है और करंट समान रहती है। जबकि अपना समांतर क्रम में क्या होता है, यानी कि वोल्टेज समान रहता है और करंट क्या होती है, यानी कि प्रतिरोध के अकॉर्डिंग बढ़ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने इसी प्रकार यहाँ पर भी सर्किट में रूल लागू होगा, ठीक है। यानी अपने पास दो जो वोल्टेज सोर्स लग रहे हैं तो ये किस प्रकार लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप डायरेक्ट इनका वोल्टेज इस प्रकार लिख सकते हो कि अपना जैसे मान लो बस 5 वोल्ट और 5 वोल्ट के दो वोल्टेज सोर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर इसका वी ए बी की जो यानी वी यानी वोल्टेज ए और बी के बीच में जो वोल्टेज आएगा वो कितना वोल्ट आएगा यहाँ पर, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी आप डायरेक्ट इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 5 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के आप यानी क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया, आप बहुत सारे इन्हीं को देख के डर जाते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, ठीक है। तो इस प्रकार यानी मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है वो बहुत सिंपल लिया है आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, मैं इसको हटा देता हूँ, यानी कि जिस प्रकार अपने क्वेश्चन करते जाएंगे क्वेश्चन हटा देते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपके पास यहाँ पर स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इसको हटा देते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास दो वोल्टेज सोर्स दे रखे, ठीक है। एक दोनों पैरेलल में दे रखे यानी समांतर में दे रखे, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे पास जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वही क्या होगा, वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पर 10 वोल्ट है और यहाँ पर 5 वोल्ट है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में जो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज आएगा या फिर ए और बी का जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, जिस सेल का ज्यादा वोल्टेज होगा या फिर जिस सोर्स का ज्यादा वोल्टेज होगा वही क्या होगा, यानी जो हमेशा सर्किट में जो बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि वोल्टेज की जो समांतर क्रम में जो वोल्टेज की सर्किट में सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही क्या होगा उसका, यानी कि वीआईपी टर्मिनल वोल्टेज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा इसका, आपके यहाँ पर भी आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, यानी यहाँ पर 10 वोल्ट है और यहाँ पर 5 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू क्या है यहाँ पर, हमेशा सर्किट में वैल्यू आपके यहाँ पर यानी वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और आपको घुमाने फिराने के लिए क्या करते हैं आप इस प्रकार भी जोड़ सकते हो, वो सी बात। तो आपका क्वेश्चन आता है यानी ऑप्शन में क्या मिलता है, जैसे मान लो ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पर ए और बी सी और डी, ठीक है फ्रेंड्स। तो किस प्रकार ऑप्शन मिल सकते हैं आपको वहाँ पर, एक तो मिल जाए आपके पास 5 वोल्ट मिल जाए, ठीक है, 15 वोल्ट मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको फिर मिल जाए 10 वोल्ट मिल जाए और यहाँ पर 20 वोल्ट मिल जाए, ठीक है। तो आप किस प्रकार कर सकते हैं, यानी बहुत सारे कंफ्यूज के तरीके से क्या कर सकते हो आप, यहाँ पर 15 वोल्ट भी लगा सकते हो, ठीक। या फिर आप पूछ सकते हो कि 5 वोल्ट भी हो सकता है। बट यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा कि अपना सर्किट में क्या होगा, जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा वही क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज में प्राप्त होगा, यानी कि अपना टर्मिनल वोल्टेज वही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 10 वोल्ट, इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास इसके बाद में, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है अपने यहाँ पर कि हमारे पास क्या दे रखा है, एक तो प्लस में सेल, एक तो कैसे जुड़ रहा है हमारा जो वोल्टेज सोर्स है, एक तो प्लस नेगेटिव, यानी दोनों क्या जुड़ रहे हैं, अपोजिट जुड़ रहे हैं, ठीक है। एक आध क्या जुड़ रहा है, एक आध इधर से पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, इधर से क्या हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि दोनों को नेगेटिव ट्रिपलेटें क्या हो रही है, सट रही है, ठीक है। जैसे मान लो अपने
जो सेल होता है, जैसे मान लेते हैं अपन सेल मान लिया, प्लस मान लिया और ये माइनस मान लिया, ठीक है। इसी प्रकार क्या जुड़ रहा है यहाँ पर भी, यानी कि इसके भी दोनों टर्मिनल किस प्रकार जुड़ रहे हैं, उल्टे जुड़ रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, यानी कि दोनों माइनस माइनस टर्मिनल जुड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बस क्या निकालना है, वी ए बी का वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वी ए बी की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बस क्या करेंगे, क्या इधर से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो बस कौन सा वोल्टेज सोर्स आ रहा है, नेगेटिव वाला वोल्टेज सोर्स आ रहा है, तो क्या करेंगे -5 वोल्ट, ठीक है, प्लस, अब देखो बस पॉजिटिव वाला नेगेटिव वोल्टेज सोर्स आ रहा है तो +5 वोल्ट, ठीक है। और प्लस क्या करेंगे, माइनस क्या करेंगे अपने यहाँ पर, फिर बस माइनस क्या करेंगे, माइनस वी ए बी, यानी कि आपका जो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज आ रहा है वो क्या होगा यहाँ पर -VAB हो जाएगा, ठीक है। और बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 0 हो जाएगा। यानी बस जो केवल लगाते हैं अपन, तो इस प्रकार बस यानी कि केवल के जो वोल्टेज का सभी योग यानी सदिश योग आता है वो क्या आता है, यानी वोल्टेज का सदिश योग 0 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या किया मैंने, वोल्टेज का सदिश योग किया और मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर बराबर 0 लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस क्या हो जाएगा कि -5 वोल्ट, यहाँ पर क्या हो गया -5 वोल्ट +5 वोल्ट बराबर, अब देखो फ्रेंड्स ये यहाँ से माइनस का है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी प्लस अगर माइनस की वैल्यू उसके इक्वल के बाद जा रही है तो क्या हो जाती है, प्लस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास VAB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, VAB हो जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 वोल्ट है, ये तो माइनस का है और प्लस है तो ये दोनों कट जाएंगे और आपका जो VAB जो टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त होगा वो क्या होगा, यहाँ पर आपको 0 वोल्ट प्राप्त होगा, यानी कि आपकी जो VAB की वैल्यू होगी तो कितने वोल्ट प्राप्त होगी, यहाँ पर आपको 0 वोल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार आप इसका आंसर क्या मानोगे, आप 0 मानोगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तो इसका आंसर कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं बस इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बस इस प्रकार, यहाँ पर देखो कि बस वोल्टेज सोर्स है जिस प्रकार, यानी कि जो सेल जमाते हैं आप बैटरी में, कभी आपने सेल डाले होंगे तो कैसे जमाते हैं वहां पर कि बैटरी में जैसे बस वोल्टेज, वो भी वोल्टेज सोर्स का एक प्रकार है, ठीक है। तो कैसे जमाते हैं बस वहां पर अपन, इस प्रकार आप बैटरी जमाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार अपने पास यहाँ पर भी जुड़ रहा है, ठीक है, यानी प्लस का नेगेटिव से, ठीक है, यानी नेगेटिव तो इधर है और प्लस, यानी कि अपने पास नेगेटिव और पॉजिटिव, इस प्रकार क्या करते हैं अपन, इन श्रेणी क्रम में शेनों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार जुड़ रहा है, तो यहाँ पर भी अपन इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो बस क्या हो जाएगा +5 वोल्ट, ठीक है, और +5 वोल्ट माइनस VAB और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बस क्या कर लिया, वोल्टेज का सदिश योग कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब VAB को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी पास क्या हो गया +5 वोल्ट, ठीक है, +5 वोल्ट और इक्वल टू क्या हो गया, VAB हो गया, VAB हो गया, ठीक है। तो 5 वोल्ट कितने में 10 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, बस VAB बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 वोल्ट हो जाएगा, यानी 10 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार आप इसका भी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो बस देखते हैं, आप देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप सर्किट ले आएंगे, पहले सिंपल लिया फिर उससे सिंपल, यानी कि अपना सिंपल पहला नंबर का सिंपल, फिर उससे थोड़ा कठिन, फिर उससे थोड़ा कठिन, फिर उससे थोड़ा कठिन, यानी कठिन की ओर बढ़ रहे हैं अपन स्टेप बाय स्टेप, अपने पास एग्जाम्पल में भी यानी स्टेप बाय स्टेप में आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं बस नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके बाद में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो बस ये दोनों भी कंप्लीट होंगे तो इनको बता देते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है अपने पास, यानी बस इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है और फाइंड द यानी सोर्स वोल्टेज, यानी सोर्स का वोल्टेज ज्ञात करो, ठीक है। तो बस यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाए कि सोर्स का वोल्टेज ज्ञात करो, ठीक है। तो बस क्या क्या वैल्यू दे रखी है, तो मैं इस डायग्राम को इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो बस प्लस माइनस दे दिया, ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स और यहाँ पर अपना क्या दे दी, करंट की वैल्यू दे दी 20 एम्पियर, ठीक है, और रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं है वो, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को अपन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है बस यहाँ पे जो डिपेंडेंट कि किस पर डिपेंडेंट है, यानी कि ये जो वोल्टेज सोर्स है ये करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पर ये अपने यहाँ पर डायग्राम यहाँ ले लिया और क्या ज्ञात करना है, इसका सोर्स वोल्टेज ज्ञात करना है, सोर्स वोल्टेज ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन इसको सोल्व करते हैं, इसको यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सोर्स वोल्टेज है बस, यहाँ पर क्या देगा कि अपना करंट, यानी कि जो सोर्स वोल्टेज सोर्स है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है,
ठीक है, यानी कि किस पर निर्भर कर रहा है, करंट पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अपना करंट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर V निकालेंगे, सोर्स वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी बस यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, यानी आप यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको सोर्स वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर बस 2 इंटू क्या दे रखा है, I की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर बस V सोर्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीपल I की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 20 एम्पेयर। ठीक है, यानी 20 एम्पेयर दे रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका सोर्स वोल्टेज कितना है यहाँ पर 40 वोल्ट आपका सोर्स वोल्ट हो जाएगा, यानी सोर्स वोल्टेज कितना हो गया 40 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास वोल्टेज कितना है, यानी सप्लाई यानी सोर्स वोल्टेज कितना है 40 वोल्ट, तो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, किस प्रकार करोगे कि आपका जो सप्लाई वोल्टेज यानी सोर्स वोल्टेज है कितना है 40 वोल्ट का है। ठीक है, वो कितनी करंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है 20 एम्पीयर करंट प्रोवाइड कर रहा है, तो आप यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, किस प्रकार कि हमारा रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है V बटा R, V बटा क्या होता है I होता है, और I बराबर V बटा R होता है। ठीक है, तो यहाँ पर R बराबर क्या लिखा मैंने V बटा I लिख दिया। ठीक है, तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अपन यहाँ पर 40 वोल्ट है। ठीक है, और करंट की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 20 एम्पीयर। ठीक है, तो आप यहाँ से 20 का पता लगा दोगे तो कितना जाएगा आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आ गया यहाँ पर अपना 2 ओम आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो आप यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है यहाँ पर अपने 2 ओम यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इस प्रकार आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बस, यानी कि इस एग्जांपल का भी आंसर आ गया तो अपन इस प्रकार निकाल सकते हैं कि आप ये किस पर डिपेंडेंट दे रखा है। अगर वोल्टेज डिपेंडेंट है तो वोल्टेज पे देगा। ठीक है, अगर अपने पास यहाँ पर करंट डिपेंडेंट है तो करंट पे देता है वो। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ करता है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना है यहाँ पर 40 वोल्ट सप्लाई यानी सोर्स वोल्टेज हो गया, और इसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया अपन, रेजिस्टेंस कितना गया इसका 2 ओम इसका प्रतिरोध हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं अपन इसके बाद इस क्वेश्चन को भी इधर ले लेते हैं, अपन इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन है अपना यहाँ पर इस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है, और यहाँ पर क्या याद करना है अपन को, टर्मिनल वोल्टेज याद करना है, यानी कि VAB वोल्टेज याद करना है, VAB भी याद करना है और VBA भी याद करना है। ठीक है, तो हमारा से तो देगा 10 वोल्ट और एक दे रहा है 5 वोल्ट। ठीक है, मैंने इस एग्जांपल को इधर ले लिया। ठीक है, तो अपन इसको सोल्व करते हैं, बस किस प्रकार क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले क्या ज्ञात करते हैं अपन, VAB ज्ञात करते हैं। तो VAB किधर चलेगा, यानी VAB ए की ओर चलेगा। ठीक है, यानी VAB पूछे आपसे तो ये इधर से ए की ओर चलता है। ठीक है, तो हम इसको पहले अपन इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम फिर बाद में इसको फाइंड कर देंगे अपन। ठीक है, तो किस प्रकार चलेंगे अपन, यहाँ पर जो आपका वोल्टेज सोर्स आ रहा है ये यहाँ से चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बस नेगेटिव वोल्टेज सोर्स आ रहा है 5 वोल्ट। ठीक है, फिर इसके बाद पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स आ रहा है यानी 10 वोल्ट। ठीक है, फिर माइनस क्या आ रहा है अपने पास VAB इक्वल टू क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसी को वापस इधर ट्रांसफर कर देंगे, बस क्या हो जाएगा -5 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी इसको इधर भेज दें, कितना हो गया बस VAB हो गया VAB। ठीक है, तो आप यहाँ पर 5 वोल्ट में से 10 वोल्ट को यानी 10 वोल्ट में से 5 वोल्ट को हटाओगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, यानी 5 वोल्ट बच जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर VAB बराबर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर VAB बराबर कितना हो गया प्लस का 5 वोल्ट हो गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो आपको वोल्टेज प्राप्त होगा VAB कितना होगा +5 वोल्ट प्राप्त होगा। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा +5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो VAB बराबर कितना हो गया +5 वोल्ट। ठीक है, अब देखते हैं बस VBA यानी कि उल्टा चलना है, इधर से इधर की ओर चलना है अपन को। ठीक है, तो बस आंसर की देखो अपन बस इसको सोल्व करते हैं। तो अपन चलते हैं यहाँ पर कि अपन यहाँ पर उल्टा चलेंगे कि इधर से चलेंगे तो अपना 10 वोल्ट किस में आएगा माइनस में आएगा। ठीक है, और ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो बस क्या होगा यहाँ पर -10 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट। ठीक है, माइनस कितना हो गया VBA। ठीक है, बराबर कितना हो गया बस 0। ठीक है, यानी मैंने क्या ले लिया उल्टा ले लिया, इधर से ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन याद करते हैं अपन यहाँ पर इन बस इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कितना हो गया -10 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट। ठीक है, बराबर कितना हो गया बस VBA। ठीक है, तो अपन देखो यहाँ पर कि बस +5 वोल्ट है और -10 वोल्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो बस क्या करेंगे कि -10 वोल्ट में से +5 वोल्ट घटा देंगे तो कितना बच जाएगा अपन यहाँ पर माइनस का कितना बच जाएगा 5 वोल्ट बच जाएगा। ठीक है, तो बस आंसर कितना हो यहाँ पर कि -5 वोल्ट VBA आपका आंसर हो जाएगा।
VBA आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर यानी VBA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -5 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार यानी दोनों ऑप्शन में कैसे दे सकते हैं वो, जैसे मान लो एक ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर ऐसे दे देगा कि VAB फाइंड और VBA फाइंड करना है आपको, यानी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या मिल सकता है आपको, +5 वोल्ट और -5 वोल्ट। ठीक है, -5 वोल्ट, ठीक है, -5 वोल्ट, +5 वोल्ट, +5 वोल्ट। ठीक है, और इधर मिल सकता है हमको 5 वोल्ट, -5 वोल्ट और +5 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन को अपन यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो अपन ने निकाल लिया, बट यहाँ पर लगाने में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप ऑप्शन को सही तरीके से देखें कि ऑप्शन में क्या अपन को लगाना है, यानी आंसर क्या आ रहा है, तो ऑप्शन को भी सही तरीके से देखना है। ठीक है, यानी आप ऊपर देख के ऊपर लगा दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन को भी सही तरीके से देखना पड़ता है। जैसे मैं इसको यहाँ पर लिख देता, मान लो इसको यहाँ पर लिख देता, ये इधर लिख दिया मैंने, तो आप डायरेक्ट क्या लगा देते हैं यहाँ पर आंसर, ये लगा देते हैं। यानी कि आपको देखते ही फटाफट कौन सा आंसर दिखता है, क्या अपना पास नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या होता है, हो जय माता दी। ठीक है, बस इस प्रकार क्या कर देते हैं आप, डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं। ठीक है, तो हमको आंसर भी देखना है कि बस VAB कौन सा पूछा है, VAB यानी प्लस का 5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, VBA कितना आ रहा है, -5 वोल्ट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लस VAB कितना आ रहा है, +5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, V और BA कितना आ रहा है यहाँ पर, -5 वोल्ट आ रहा है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन सोल्व करने के बाद भी ऑप्शनों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन सही करने तक भी अपन क्या कर सकते हैं, बहुत सी बार गलत कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है फ्रेंड्स, पहले इन क्वेश्चनों को ले लेते हैं, फिर इसको लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, तो अपने पहले मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ। यहाँ पर जैसे अपन क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है बस यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा है और वोल्टेज सोर्स दे रखा है 100 वोल्ट। ठीक है, और 4 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम का, और ये रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, और अपन क्या याद करना है, यहाँ पर किस में कन्वर्ट करना है, यानी करंट सोर्स को किस में चेंज करना है यहाँ पर, यानी करंट सोर्स में चेंज करो। यानी जो वोल्टेज सोर्स दे रखा है किस में चेंज करना है अपन को, करंट सोर्स में चेंज करना है। यानी आप इस प्रकार जो वोल्टेज सोर्स दे रखा है इसको करंट सोर्स में चेंज करना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करने के लिए क्या करते हैं अपन, यानी पहले करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अपना करंट सोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध, या फिर सोर्स रेजिस्टेंस बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, तो आपका ये क्या है यहाँ पर, ये RS है, यानी सोर्स का प्रतिरोध। ठीक है, तो आप इस प्रकार यानी सोर्स करंट इक्वल टू सप्लाई, यानी सोर्स सप्लाई वोल्टेज बराबर सोर्स रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सोर्स करंट बराबर सोर्स वोल्टेज बटा सोर्स रेजिस्टेंस, यानी कि स्रोत का प्रतिरोध, स्रोत का वोल्टेज, स्रोत का करंट। ठीक है, समझ क्या हो जाएगी, प्लस वोल्टेज कितना दे देगा यहाँ पर 100 वोल्ट दे देगा। ठीक है, बटे कितना दे देगा बस यहाँ पर, यानी सोर्स जो प्रतिरोध दे रखा है 4 ओम दे रखा है। ठीक है, ये 4 ओम हो गया। ठीक है, आप इससे काट दो कितना जाएगा यहाँ पर अपना 25 एम्पियर, यहाँ पर जो आपका सोर्स एम्पियर आएगा कितना हो जाएगा, यानी सोर्स की जो धारा आएगी तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 25 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, अब इसको किस प्रकार कन्वर्ट करना है, इसको किस प्रकार डिजाइन करना है, वहां पर आपको सर्किट दे देगा, तो आपको यानी कन्वर्ट करने के बाद में सर्किट को भी पहचानना हो सकता है। ठीक है, यानी ऑप्शन में क्या दे दे, आपको सर्किट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा अभी, तो बस क्या हो जाएगा, यानी इस प्रकार देगा वो, इस प्रकार डायग्राम बना देगा और क्या दे देगा, यानी कि इस प्रकार आता है, क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इस प्रकार कन्वर्ट होगा। लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो बस ये कितने ओम का है, ये 4 ओम का है, तो 4 ओम का किस में जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। करंट सोर्स में चेंज होते हैं, किस में जाते हैं, यानी सर्किट पैरेलल में, यानी समांतर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो हमारा करंट कितना है यहाँ पर 25 एम्पियर अपनी करंट है। बस जो करंट सोर्स का मान कितना था 25 एम्पियर था। ठीक है, और रेजिस्टेंस बेसिकली से, और इस प्रकार क्या हो गया, यानी वोल्टेज सोर्स से किस में चेंज हो गया, ये करंट सोर्स में चेंज हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन में इस प्रकार मिल सकता है, बहुत सी वैल्यू भी चेंज कर देगा वो, तो इस प्रकार आपको ये आपका आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन ए मिले तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स से किस में चेंज कर दिया अपन, यहाँ पर करंट सोर्स में चेंज कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं ये अगला एग्जांपल। तो अगला एग्जांपल है यहाँ पर कि वोल्टेज सोर्स में किस, यानी क्या करना है, करंट सोर्स को
वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है। यानी कि बस ये तो देख गया कि वोल्टेज से करंट में, अब करंट से वोल्टेज में करना है अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिख लेते हैं अपन डायरेक्ट यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। तो क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि बस करंट सोर्स दे रखा है, करंट सोर्स, और इसकी वैल्यू दे रखी है अपने, यानी जो सोर्स रेजिस्टेंस वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है यहाँ पर, 2 ओम दे रखी है। ठीक है, और अपने पास यहाँ पर इसका जो लोड रेजिस्टेंस दे रखा है, ये लोड रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, और अपने पास यहाँ पर क्या ज्ञात करनी है अपन को, करंट वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बस करंट वैल्यू भी है जिसे अपन यहाँ पर ले लेते हैं कि इसकी सोर्स करंट भी दे रखी है। ठीक है, मान लेते हैं अपन इसके 10 एम्पीयर है। ठीक है, तो बस इसमें नहीं दे रखी तो अपने मान लिया यहाँ पर 10 एम्पीयर है इसकी। ठीक है, तो किस में चेंज करना है अपन को, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है, यानी करंट सोर्स को किस में चेंज करना है, वोल्टेज सोर्स में चेंज करना है। तो वही फॉर्मूला लगाना है जिससे आप बेसिक में लगाओगे, तो वहां पर बस यहाँ पर आप लोग सोर्स से मतलब होता है। ठीक है, तो आप सोर्स से सुनते हैं अपने पास जिससे कंफ्यूज नहीं होते वहाँ पर। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कि बंदे क्या पढ़ रहे थे, किस प्रकार के परिपथ पढ़ रहे थे, बस करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स क्या आ गया। ठीक है, बस करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स कुछ नहीं होता, जैसे सामान्य परिपथ होता है वैसा वैसा होता है। ठीक है, तो वैसे वैसे आपको ये सोल्व करना है। तो बस यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, अपना वोल्टेज ज्ञात करेंगे। ठीक है, वी बराबर क्या होता है, आई इंटू क्या होता है अपना आर होता है, आई इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोर्स करंट इंटू क्या हो जाएगा, सोर्स रेजिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, यानी सोर्स करंट और सोर्स रेजिस्टेंस का मल्टीपल हो गया। ठीक है, हमारा सोर्स करंट कितनी यहाँ पर 10 एम्पीयर। ठीक है, और सोर्स रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 2 ओम है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सोर्स वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका सोर्स वोल्टेज। ठीक है, तो कितना यहाँ पर आपने 20 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, करंट सोर्स किस में चेंज हो जाएगा, अभी वोल्टेज सोर्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डायग्राम किस प्रकार का बनेगा कि अपना यहाँ पर डायग्राम चेंज हो जाता है, बट अपना वहाँ पर सर्किट में सोल्व करते हैं तो वहाँ पर अपना डायग्राम चेंज नहीं होता। ठीक है, तो बस क्या किया यहाँ पर कि करंट सोर्स को किस में चेंज कर रहे हैं अपन, वोल्टेज सोर्स में चेंज कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स में क्या कर रहे हैं अपन, चेंज कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो किस प्रकार का हो जाएगा आपके यहाँ पर कि पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है तो इस प्रकार इसको यहाँ पर ऐड कर दो, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये सोर्स यानी लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, और अब ये कितना हो गया, 20 वोल्ट का हो गया। ठीक है, और रेजिस्टेंस वैसा वैसा ही रहता है, ये 2 ओम का आपका सोर्स रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार क्या कर सकते हैं, करंट सोर्स से किसमें चेंज कर देंगे, वोल्टेज सोर्स में चेंज हो गया। ठीक है बस, तो आप देखते हैं बस ये एग्जांपल भी नंबर गया अपना। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यानी वोल्टेज सोर्स यानी करंट सोर्स से किसमें चेंज कर लिया, वोल्टेज सोर्स में, वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में पिछले यानी अगले वाले एग्जाम्पल में कर दिया था। ठीक, अब देखते हैं बस अगला क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन क्या है अपना, ये भी इसी से रिलेटेड है, इसको इधर उतार देते हैं अपन। जैसे मान लो अपना क्वेश्चन है यहाँ पर वोल्टेज दे रखा अपने 17 वोल्ट। ठीक है, और रेजिस्टेंस वैल्यू दे रखी अपने यहाँ पर 5 ओम। ठीक है, इधर दे रखे अपने पास यहाँ पर 7 ओम। ठीक है, और इधर दे रखा अपने पास रेजिस्टेंस वैल्यू, और इधर आई वैल्यू दे रखी बस, धारा दे रखी यहाँ पर 2 एम्पीयर। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं कि बस 2 एम्पीयर दे रखी है अपन। हाँ ठीक है, ठीक है, तो बस 5 ओम दे रखा है और बस 2 एम्पीयर धारा जा रही है और बस 7 ओम का यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो बस 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बस ये कौन सा सोर्स है यहाँ पर, ये वोल्टेज सोर्स है यहाँ पर। ठीक है, आपने देखा होगा कि वोल्टेज सोर्स इस प्रकार का बनता है, तो अपना इसको वोल्टेज सोर्स क्या कर दे अपन, करंट सोर्स में चेंज कर दे। ठीक है, यानी वोल्टेज सोर्स को किसमें चेंज कर सकते हैं अपन, करंट सोर्स में। ठीक है, तो करंट सोर्स में चेंज करने के लिए क्या करते हैं अपन कि आई एस बराबर वी एस अपॉन क्या कर देते हैं, आर एस कर देते हैं। ठीक है, यानी सोर्स करंट बराबर सोर्स वोल्टेज अपॉन सोर्स रेजिस्टेंस कर देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या करोगे आप, 70 बटा क्या कर दोगे 5 कर दोगे, तो कितना करना यहाँ पर 14 एम्पीयर आपकी क्या हो जाएगी, यानी जो सोर्स करंट होगी कितनी होगी, यानी 14 एम्पीयर आपकी सोर्स करंट हो जाएगी। ठीक है, इस अब देखो सर्किट को चेंज करते हैं अपन, यानी करंट सोर्स में चेंज करते हैं अपन, तो करंट सोर्स क्या हो जाएगा, इस प्रकार चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब देखो हमारा ये रेजिस्टेंस है तो ये किसमें आ जाएगा आपका, पैरेलल में कन्वर्ट हो जाएगा आपका 5 ओम, ये 7 ओम। ठीक है, और ये आपका आर, और यहाँ पर कितने आई है 2 एम्पीयर करंट आएगी। ठीक है, और आपने जो एम्पीयर करंट आया कितने है यहाँ पर 14 एम्पीयर है। ठीक है फ्रेंड्स,
बस जो टोटल करंट आई कितनी आ रही है यहाँ पर 14 एम्पीयर आ रही है, ये सोर्स करंट कितनी आ रही है 14 एम्पीयर आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं बस किस प्रकार इसको कन्वर्ट करते हैं। तो बस यहाँ पर क्या करें अपन कि बस इस दोनों रेजिस्टेंस वैल्यू को एक कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस वैल्यू को एक वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं अपन कि बस जो आर टी बराबर होता है, आर टी बराबर R1 मल्टीपल R2 अपन क्या करते हैं अपन R1 प्लस R2 कर देते हैं, अपन रेजिस्टेंस वैल्यू में पढ़ेंगे इसको आगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं बस ये 5 इंटू 7 बटा 5 प्लस 7। ठीक है, तो इन दोनों को एक कर देते हैं। बस क्या हो गया 5 7 35 हो गया। ठीक है, और कितने का बस 12 हो गए, तो दोनों इस प्रकार निकाल ले। तो बस जो आर टी यानी इनकी वैल्यू आई कितने है यहाँ पर 35/12 ओम आ गई। ठीक है, तो आपका सर्किट किस प्रकार चेंज हो गया यहाँ पर, जैसे मान लो ये सर्किट किस प्रकार का हो गया आपको यहाँ पर, ये इस प्रकार का आपका सर्किट हो गया, ये इस प्रकार का आपका सर्किट हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी है अपने यहाँ पर 35/12 ओम इसकी वैल्यू आ गई, और इसको फाइंड करना है अपन। ठीक है, यानी कि आर की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो अपन बस इसको भी इधर सोल्व कर ले, थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ इसको, इस सर्किट को। तो अपन इधर बना देते हैं इसको, 14 एम्पीयर का। और ये आर वैल्यू थी यहाँ पर 2 एम्पीयर आ रही है। ठीक है, तो ये अपने पास सर्किट कन्वर्ट हो गया था कि वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में हो गया था, और अपने यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर ली थी कि आर टी बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 से वैल्यू फाइंड कर ली। तो कितना गया मेरा यहाँ पर आ गए थे बस 7 इंटू 5/12, 7 प्लस 5। ठीक है, 35/12 आ गई। ठीक है, तो अपन अब सर्किट किस प्रकार हो गया आपका, सर्किट इस प्रकार का हो गया। ठीक है, अब देखो इसको भी क्या कर लेते हैं अपन एक कर लेते हैं, या फिर आप यहाँ से यहाँ पर रूल लगा सकते हो। बस जो अपना करंट सोर्स यहाँ पर यानी कि धारा निकालते हैं अपन, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या फिर आप दोनों को एक करके निकाल सकते हो। ठीक है, बस क्या कर सकते हैं अपन कि बस जिस प्रकार हमको धारा निकालनी है, तो अपन इसको मान लेते हैं अपन I1 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको मान लेते हैं अपन I2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अपन को क्या ज्ञात करनी है, I2 बराबर क्या करते हैं अपन, I2 बराबर सामने वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, यानी कि बस I2 बराबर क्या हो जाएगा I1 की वैल्यू, यानी कि R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 35/12। ठीक है, बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर यानी कि R1, यानी R1 प्लस R1 यानी कुल टोटल प्रतिरोध। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया बस, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है कि I2 बराबर क्या होता है R1 बटा R1 प्लस R2 इंटू क्या होता है IT होता है। ये आपका क्या होता है, यानी कि आपको I2 की करंट निकालनी हो तो R1 आएगा, और I1 की करंट निकालनी तो यहाँ पर क्या आएगा R2 की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार निकालते हैं अपन। तो मतलब क्या निकालनी है अपन को, यानी कि I2 की वैल्यू निकालनी है। तो I2 की वैल्यू कितनी देगी अपने यहाँ पर, पहले अपन इसको जमा देते हैं। I2 की वैल्यू कितनी देगी है, ये फॉर्मूला लिख लेते अपन। ठीक है, R1 बटा R1 प्लस R2 इंटू IT। ठीक है, तो मतलब I2 की वैल्यू कितनी दे रही है यहाँ पर 2 एम्पीयर। ठीक है, बराबर R1 कितना दे रखा है अपने यहाँ पर, यानी देखो इधर R1 यानी 35/12 दे रखा है। ठीक है, बटे क्या करना है R1 35/12 प्लस क्या करना है R। ठीक है, इंटू क्या करना है आपको, टोटल करंट कितनी है यहाँ पर 14 एम्पीयर। ठीक है, आप इधर से इधर काट दो इसको, तो कितना हो गया बस 7 एम्पीयर। ठीक है, तो आप इधर काट दिया फिर बाद में काट देना, तभी कोई प्रकार नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या ले लो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया अपन ने नीचे वाला 12, इसको ऊपर से ऐसे लिख लेते हैं अपन। ठीक है, अब नीचे वाले में कितना ले लिया अपन ने 12 ले लिया। ठीक है, तो कितना अपना यहाँ पर, यानी अपना जो 12 एलसीएम ले लिया, तो अपना यहाँ पर इसके पास बट्टे में 1 है, बस 1 का भाग कितनी बढ़ जाएगा यहाँ पर देखो 12 का भाग 12 में कितनी बढ़ जाएगा 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 35 प्लस, अब 1 का भाग कितनी बढ़ जाएगा 12 पर, तो आप क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 R हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर क्या हो गया इंटू कितना यहाँ पर आपका, यहाँ पर यानी कि 2 से क्या काट दिया मैंने, इसको यहाँ पर काट दिया। ठीक है, तो बस क्या हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन देख ले, अपन इसको बाद में काट लें, फिर बाद में इधर काट लें। ठीक है, तो बस चल रही है, बस एक वैल्यू चल रही है, या फिर हटा लेते हैं। ठीक है, तो बस क्या हो गया कि इसको क्या करूँ मैं यहाँ पर 12 से तो 12 काट दिया। ठीक है, अब इस वैल्यू क्या करूँ मैं इधर ले लूँ। ठीक है, तो इधर ले लिया अपन यहाँ पर वैल्यू, तो अपन ने कितना यहाँ पर 35 प्लस 12R बराबर कितना होगा बस 7 को 35 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो इस प्रकार अपने को करना है यहाँ पर, ये आ रहे हैं यहाँ पर।
12R। ठीक है, तो 35 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना यहाँ पर 7×5 = 35। आंसर लग गया अपने पास कितना का अपने पास आंसर लग गया 3। और 7 या 21, 21 से 3 कितने का अपने पास यहाँ पर 21 से 3 हो गया अपने पास 24। ठीक है, तो कितना का अपने पास 245। तो 12R बराबर कितना अपने पास यानी 245। और इसको इधर कर लाते हैं क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 35 माइनस हो गया। ठीक है, तो बस 12R बराबर कितना अपने पास यहाँ पर यानी बस 245 में से 35 गए तो कितने बचे 110, यानी 210 बच जाएंगे, ये 210। तो हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपन की 210/12। ठीक है, तो 12 का भाग लगा दो, 12×12 एक बार चला गया। ठीक है, कितना बचा मेरे पास यहाँ पर यानी 9 बच गए। ठीक है, अब 12×7 = 84। ठीक है, 7 बार चला गया यानी कि आप कितना बच गया यहाँ पर 6 बच गया। ठीक है, तो पॉइंट लग गया, पॉइंट के बाद आप 0 लगा दो और 12×5 = 60। तो आपकी जो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 17.5 आपका यानी कि आर की वैल्यू हो जाएगी। तो आपका यहाँ पर जो आर की वैल्यू कितनी आएगी 17.5 ओम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किस प्रकार किया अपन ने यहाँ पर पहले अपन बात क्या किया कि वोल्टेज सोर्स को किस में चेंज कर दिया, करंट सोर्स में चेंज कर दिया। यहाँ पर क्या किया वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो बस करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर कितना गया 14 एम्पीयर हो गया। ठीक है, तो बस यहाँ पर क्या निकाला मैंने इन दोनों रेजिस्टेंस को फाइंड कर लिया पहले, यानी इन दोनों को क्या कर दिया ए कर लिया। ठीक है, यानी R1 × R2 बटा R1 + R2। ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 7×5 और 7 + 5 तो कितना बस यहाँ पर RD यानी 35/12 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों रेजिस्टेंस को ए करने के बाद सर्किट किस प्रकार बन गया अपना इस प्रकार का बन गया। ठीक, तो बस क्या किया बस हमारा जो करंट का फॉर्मूला क्या होता है कि I2 बराबर यानी कि सामने वाला प्रतिरोध। ठीक है, और बटे क्या होता है कुल प्रतिरोध, यानी कि बस I2 यहाँ निकालना हो तो हमारा सामने वाला प्रतिरोध ये होगा R1। ठीक है, बस R1 बटा R1 + R2 इंटू क्या कर दिया IT किया यहाँ पर। ठीक है, यानी टोटल करंट। ठीक है, टोटल करंट कितनी है अपने 14 एम्पीयर है। ठीक है, तो बस यहाँ पर क्या है कि I2 की वैल्यू कितनी देगी अपने यहाँ पर 2 एम्पीयर देगी। ठीक है, बराबर क्या किया अपन यहाँ पर यानी कि R1, तो R1 कितना हमारा 35/12 है। ठीक है, और R1 + R2 यहाँ पर, तो R1 की वैल्यू कितनी 35/12 और R यहाँ पर R2 की वैल्यू अपने पास ये R2 है, तो R2 की वैल्यू नहीं दे रही, तो R2 की वैल्यू अपन क्या करनी है फाइंड करनी है। तो 2 से मैंने क्या कर दिया इधर फाड़ दिया इसको 7 बार। ठीक है, तो 7 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आप इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन यहाँ पर क्या किया मैंने बट्टे वाली संख्या क्या ले लिया एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना लिया यहाँ पर 12 ले लिया, ये 12 एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब देखो 12 का भाग कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच गया 35 बच गया। ठीक है, प्लस अब देखो एक का भाग कितनी बार जाएगा यहाँ पर 12 बार जाएगा, तो 12 को गुणा करोगे तो कितना होगा प्लस यहाँ पर यानी 12 × R2 हो गया। ठीक है, तो अपन 12 से तो 12 काट दिए। ठीक है, अब बस ये संख्या बची कहाँ पर चली जाएगी इधर आ जाएगी यानी कि बराबर में आ जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या किया यहाँ पर क्या बस यहाँ पर 0 हो गया था। ठीक है, तो बस क्या किया अपन ने यहाँ पर इधर इसको इधर भेज दिया, तो 35R यानी 35 प्लस कितना हो गया 12R2 हो गया। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपने इस 7 को किससे गुणा कर दिया, यहाँ पर आपका 35 बचा 12 से 12 काटने के बाद, तो 7 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो कितना यहाँ पर 245 आ गया। ठीक है, और 35 को क्या किया इधर भेज दिया तो क्या हो गया 245 - 35 हो गया। तो अब यहाँ पर कितना है कि 12R2 बराबर कितना होगा यहाँ पर यानी कितना हो गया बस 12R2 बराबर 210 हो गया। तो 210 में आपने 12 का भाग लगाया यहाँ पर, तो R2 की वैल्यू कितनी निकल आ गया अपन यहाँ पर ये 17.5 आपकी R2 की वैल्यू हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा 17.5 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको यानी कि केवीएल नियम से भी कर सकते हो और आप यहाँ पर यानी कि वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में चेंज करिए भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन ट्यूशन करते रहेंगे और चैप्टर स्टार्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो और दोस्तों अपने दोस्तों को फ्रेंड्स शेयर किया करो और वीडियो पे लाइक और व्यू कमाने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों को सजेशन दें। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।